तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और यहाँ मैं इन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आपको फ्री में थोड़ी जो खाद्य सामग्री दी जा रही है, तो ये कोई भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब से नहीं, इनकी सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही है, बल्कि जो आप लोग टैक्स लेते हैं, जनता टैक्स देती है, उस पैसे से आप लोगों को ये फ्री में खाद्य सामग्री दी जा रही है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बनी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। धर्म की भी आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। इसी प्रकार आप लोगों को ये मालूम है, जब कांग्रेस सेंटर में थी तो सिखों का भी, सिख समाज के लोगों का भी काफी शोषण हुआ है। और जब इंदिरा कांड हुआ था उस समय गलती चाहे एक दो सिख समाज के लोगों ने की, लेकिन उस समय पूरे देश में सिख समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर तबाह बर्बाद किया गया था। सिख समाज के लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को उस समय को भूलना चाहिए, मेरे ख्याल नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस को कभी भी माफ नहीं करना चाहिए। और ये सब हमने और इतना ही नहीं, ये सब हमने लेकिन हमने अपनी हुकूमत के दौरान ये सब नहीं होने दिया है, तो इनके जान माल व मजहब की पूरी हिफाजत की है। इसके अलावा हमने यूपी में सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों को बेरोजगारी भत्ता आदि न देकर उन्हें बड़ी तादाद में रोटी रोजी के साधन भी उपलब्ध कराए हैं। जो अब ये कार्य भी अधिकांश ठंडे ही पड़े हैं, जिनको फिर सरकार बनने पर प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि देश में इस समय हो रहे लोकसभा चुनाव में विरोधी पार्टियों के जारी किए गए उनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में अब यहाँ खासकर देश के अति गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों एवं अन्य मेहनत कश लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना है। और अभी ने ऐसे सभी विरोधी पार्टियों को हर हालत में केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी कथनी व करनी में काफी अंतर रहा है तथा जिन्हें ये लोग वर्षों से आजमा भी चुके हैं। ऐसे में अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश व क्षेत्र तथा देश के भी हित में अपने वोटों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियों को न देकर केवल अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को ही देना है। जो ये पार्टी उत्तर प्रदेश की तरह ही केंद्र में भी अपनी पार्टी की सरकार बनने पर फिर पूरे देश में यहाँ अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित ये सरकार चलाएगी। इसके साथ साथ केंद्र से जुड़ी आपके क्षेत्र की जो भी यहाँ स्थानीय समस्याएं होंगी तो उन्हें भी फिर दूर करने का हर संभव पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही यहाँ गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, कर्मचारियों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। सब समाज में से खासकर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के विकास एवं उत्थान के साथ साथ हर स्तर पर इनकी सुरक्षा आदि के लिए भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। और सभी सिर्फ यहाँ वास्तव में अपने देश के महान संतों, गुरुओं
व महापुरुषों में भी विशेषकर महात्मा ज्योतिराव फूले, श्री छत्रपति शाहू जी महाराज, श्री नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि का अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है, जिनको यूपी में हमारी पार्टी की रही सरकार द्वारा हर स्तर पर पूरा आदर सम्मान दिया गया है। इन्हीं खास बातों के साथ ही अब मेरा देश व आपके स्टेट के भी हित में, आपके क्षेत्र के भी हित में यही कहना है कि हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमारी पार्टी ने यहाँ जिनको भी लोकसभा के लिए चुनाव के मैदान में उतारा है, हमने आपके जहाँ खीरी लोकसभा की सीट से श्री अंशय कालरा को, जो पंजाबी समाज से ताल्लुक रखते हैं, इनको हमने यहाँ टिकट दिया है। आपको मैं ये बताना चाहती हूँ, पहले हमने इनको चुनाव लड़ाने का फैसला गाजियाबाद से लिया था, लेकिन जब हमें मालूम हुआ कि गाजियाबाद में सिख और पंजाबी समाज ये लखीमपुर खीरी की तुलना में कम है, लखीमपुर खीरी में ज्यादा है, तब फिर हमने गाजियाबाद की जगह गाजियाबाद के स्थान पर इनको लखीमपुर खीरी से चुनाव के मैदान में उतारा है। और आप लोग सब लोग इनको जी जान से जिताने में लगे हैं। धोरारा, इससे लगी हुई धोरारा लोकसभा की सीट है। इस सीट से हमने ब्राह्मण समाज से श्री श्याम किशोर अवस्थी को हमने चुनाव के मैदान में उतारा है। यहाँ मैं ब्राह्मण समाज के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने धोरारा से ही ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को चुनाव के मैदान में अकेले नहीं खड़ा किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में हमने ब्राह्मण समाज के लोगों को काफी टिकट दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि हमसे ज्यादा किसी और पार्टी ने ब्राह्मण समाज को अपर कास्ट में टिकट दिए हैं। श्याम सिंह किशोर अवस्थी धोरारा से हमने इनको खड़ा किया है। और इसी प्रकार सीतापुर लोकसभा की सीट है। लोग कहते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि बीएसपी यादव समाज के खिलाफ है। हमारी पार्टी यादव समाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी की जो सोच है, नीतियां हैं, उनके खिलाफ है। किसी वर्ग विशेष के खिलाफ नहीं है। यदि वर्ग विशेष के खिलाफ होती, किसी जाति विशेष के खिलाफ होती, तो फिर हमारी पार्टी अकेले सीतापुर से नहीं, बल्कि हमने और भी सीटों पर यादव समाज के लोगों को टिकट दिया है। हमने सीतापुर लोकसभा की सीट से श्री महेंद्र सिंह यादव को चुनाव के मैदान में उतारा है, जिनको जिताने में आप लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हमारे तीनों प्रत्याशी आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हैं, मंच पर मौजूद हैं, तो उन्हें आपको जरूर कामयाब बनाना है, जिसके लिए यहाँ पार्टी के सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण आदि पूरे जी जान से लगे हैं। और अब अंत में मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन यहाँ बीएसपी के अपने सभी लोकसभा उम्मीदवारों को अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह, बीएसपी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी। अपनी पार्टी के हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर इन प्रत्याशियों को भारी वोटों के अंतर से जरूर कामयाब बनाना है। इनको जरूर जिताकर पार्लियामेंट में भेजना है। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती, उन्होंने जमकर जहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा।